दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों पर मेहरबान हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। अरे अभी अभी खाते में किसानों के 400 करोड़ पहुंचा है। ऐसी ये लगे कि मजा आ जाए पूरे प्रदेश में। बोलिए भारत माता की। ये कार्यक्रम अकेले दमोह में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के गांव गांव में आज हो रहा है। आज 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाला जा रहा है। 400 करोड़ अभी डाले और अगले महीना फिर 400 करोड़ डालूंगा। और 15 दिन बाद सुन लो रे किसान भाइयों, सुन लेना और बता देना घर पे भी कि फिर 1500 करोड़ रुपया फसल खराब हुई थी पर की साल कीट व्याधि में, अभी उसके फिर डालने वाला हूं। अभी पहले हमने डाले थे 1500 करोड़, तो 65 करोड़ मिले दमोह जिले को और बच गए। हम कमलनाथ थोड़ी है जो नहीं देंगे, भरपूर देंगे यार, चिंता मत करो। बिल्कुल अब अपना राज है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरे प्रदेश में आज सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, एक सरकार वो थी, कर्जा माफी का वचन दिया, वादा किया। अच्छा, कई लोग लट्टू हो गए कि कर्जा माफ हो जाएगा यार, और वो भी कह लगे 10 ही दिन में। तो जो बरसों से भी भाजपा को देते थे, अगर 3 खाते थे तो सोचा यार 2-2 लाख 6 लाख हो जाएंगे, इस बार तो मामा को जान दो। हालत यह कि घोषणा तो कर दी कर्जा माफी की, 10 दिन नहीं 10 महीना बीत गए, 1.25 साल गुजर गया, रेगुलर वाले डिफाल्टर हो गए रे। कर्जे की गठरी मुंडी पे धरा गई, लेकिन कमलनाथ का कर्जा माफ नहीं हुआ। 60,000 करोड़ का कहते 7,000 करोड़ का प्रावधान किया, और कई तो ऐसे बेचारे जिनको सर्टिफिकेट दे दिए कर्जा माफी के, और पैसा खाते में गई नहीं बैंकों के पास, तो बैंक वाले नोटिस दे रहे। और जब हमारी सरकार बनी तब बैंक वाले आए कि कमलनाथ को बंटवा गए प्रमाण पत्र, मामा तो वही पैसा दे दो। तो 800 करोड़ रुपया तो मैंने जमा किया कि चलो जान दो, दो। वो धोखा देने वाली सरकार, एक नहीं कई वचन दिए थे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया महीना। राहुल ने भी बहुत भाषण दिए कि दिलवाऊंगा 4,000 रुपया महीना। अब 4,000 का ढेला नहीं मिला भाई। मिलो कोई ये 4,000 बताओ। अरे मिला क्या? बेटियों की शादी हम करते थे, कमलनाथ अकड़ के बोले मैं 51,000 दूंगा। भैया शादियां हो गई बहुत सी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल बिटिया चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा 51,000 आज तक नहीं आया। क्या सब बच्चों को बोनस देंगे, ढेला नहीं दिया। स्व सहायता समूह की बहनें बैठी, आजीविका मिशन वाली बहनें बैठी है क्या? हो तो हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे भी कह दिया तुम्हारा भी कर्जा माफ, और कुछ नहीं किया। ठगा छला। आज मैं पूछ रहा हूं दमोह के इस मैदान में, बताओ कमलनाथ की सरकार में कोई किसान के खाते में पैसा आया क्या? अरे जोर से बताओ रे भैया, हो आया क्या? तेरा नहीं आया। और मामा तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना, सब बाजार बंद, लॉकडाउन, खजाने में पैसा आना बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले
23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली, 29 मार्च को मैंने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपया पहुंचाए थे, 3200 करोड़। और उसके बाद 2019 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। आज ये गवाह हैं। कमलनाथ जी को कल मैंने विधानसभा में पकड़ लिया, अगर कोई ने सुना हो तो बात बात मुड़ रहे थे। अरे 7,000 के 7,000 करोड़ का प्रावधान किया, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मामा ने 8,800 करोड़ तो बीमा का दे दिया, बीमा का किसानों के खाते में। और ये दमोह वालों 165 करोड़ आपको जो फसल खराब हुई थी उसका मिलेगा, वो राहत की राशि होगी। लेकिन राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का पैसा फिर डलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फसल बीमा का 8,800 करोड़ हमने डाला, जरा एक बार हिसाब किताब हो जाए, उनने क्या किया, हमने क्या किया और राहुल कहां को आया, यह भी तो बात साफ होना जरूरी है। 8,800 करोड़ हमने फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पूरे प्रदेश के डाले, फिर 100 करोड़ रुपया और डाले उद्यान की फसलों के बीमा के, कितने हो गए 8,900 करोड़। फिर 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के कमलनाथ दादा खा गए थे, दिए ही नहीं थे कर्जा माफी के नाम पे, वो भी हमने डाल दिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री है, भारत की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने तय किया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दूंगा हर साल। अब भैया हम मुख्यमंत्री बने तो हमने सोची कि मामा चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6 दे रहे, तू भी 4 डाल दे। तो हमने 6 में 4 मिला दी, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। अब भैया 1 एकड़ जमीन हो चाहे आधी एकड़ जमीन हो, बस खेती की जमीन नाम तो होना चाहिए, 10,000 रुपया तो पक्के। और उसी के 400 करोड़ भी डाले, अगले महीने फिर डालूंगा, फिर डालूंगा, तो 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री डाल चुके, 5,474 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, 3,200 करोड़ रुपया डालना जारी है अभी। फिर मेरे बहनों और भाइयों, फसलों के नुकसान के कीट व्याधि के 1,550 करोड़ डाल चुका, 1,550 और डालूंगा, वो इसमें नहीं जोड़ रहा, दूसरी किस्त और डलेगी। फिर कोरोना में गेहूं और चना की खरीदी, भैया अपने जिले में तो दमोह वगैरह में चना में तिवड़ा मिल गया पंडित जी। अब तिवड़ा के कारण ये कहा गया कि तिवड़ा मिला नहीं, खरीदेंगे। फिर हमने कोशिश की और भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, बड़ी मुश्किल से है वो तिवड़े वाला चना भी खरीदा, लेकिन चने का दाना दाना खरीदा। और इस साल भी चना खरीदेंगे, चिंता फिंता मत करना है यार, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि वो तारीख खत्म हो गई तो रह गए कछु किसान, वो नहीं हुआ, को पंजीयन के बिना रह गए क्या, कुछ रह गए? रह गए तो फिर खुलवा देंगे पोर्टल, अपनी तो सरकार है, काहे को चिंता करते हैं। पूरा गेहूं खरीदेंगे, पूरा चना खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा,
हालत ये रहती है कि अपने यहाँ अगल बगल के भी बेचने आने लगते हैं। उनको जरूर रोकना है भाई, अपने मध्य प्रदेश के लिए ये, और कोई गड़बड़ वाला नहीं बेच पाए, किसानों का खरीदना है। अब कोरोना में पर साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार मध्य प्रदेश में बनाया। अरे बुंदेलखंड वालों, पंजाब पीछे रह गया और मध्य प्रदेश आगे निकल गया, नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। और गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों सब खरीदी। 3600 करोड़ उसके किसानों के खाते में गए। बिजली अनुदान 14,804 करोड़ का दिया। और कमलनाथ दादा ने तो 0% ब्याज का कर्ज ही बंद कर दिया। हमने फिर से कहा कि देंगे तो 0% पे ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए। 0% ब्याज पे कर्जा फिर शुरू कर दिया। अरे बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अरे बात कर रहे हैं, बोलो जरा, अच्छा किया कि बुरा किया? और अब तक 12,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। सोलर पंप योजना में 6,000 किसानों को 65 करोड़, और गरीबी रेखा के नीचे वाले किसानों को 4,200 करोड़ बिजली का अनुदान। ये 86,493 करोड़ रुपया 11 महीना में कोरोना में खाते में डाले हैं, किसानों के खाते में डाले हैं। और कमलनाथ जी से जब हम कहते थे विरोध में कि पैसा दो, फसल खराब हो गई, बीमा के पैसा दो, राहत की राशि दो, तो कहते थे मेरे पास नहीं है। रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है। और कई बार तो कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा लेके भाग गया। और हम कह रहे हैं भैया सुन लो रे, हमरे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, अब भारत सरकार की योजना में अभी नहीं था। हमका खुल जाएगा तो ये हैरत में रह गया, बोले इतनी आसानी से कह दिया खुल जाएगा। कहां फंसे थे दुष्टन में यार, राहुल कहां चले गए थे फालतू कांग्रेस में। वो कोई काम के आदमी देगा? जयंत भाई विकास की गंगा मंत्री रह के बाहर रहे थे, उनकी भी इच्छा थी। और राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, तो हम क्या जाओ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और आज भूमि पूजन हो गया है दमोह की धरती पर। कांग्रेस ने तो खुले ही बंद कर दिए थे। मैं वही कह रहा, कांग्रेस ने तो जो खुले थे वही बंद कर दिए थे। क्या राहुल? अरे घबराओ मत, भाजपा में आ गए यार, काहे की चिंता फिरता कर। आप देख रहे हैं अलग अलग योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी अभी फिर 1,500 करोड़ डालने वाला हूं, तारीख तय कर रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर डाल देंगे। ए गरीबों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप 3 साल में हमारी कोशिश होगी कोई गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाएं। वो पैसा अभी हमने 9,475 करोड़ 3 लाख हितग्राहियों के खाते में डाला है। शहरी का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी 3,80,000 के खाते में 4,000 करोड़ डाल दिया, बाकी के डालेंगे अभी। कुल मिला के मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये कल हिसाब लगाया 1,18,455 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का। कल बच्चों के खाते में 340 करोड़ डाला मैंने। स्कॉलरशिप का वही दादा कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। अरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे जो अच्छे नंबर लाते थे। अब ये पैसा खाते में जा रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी मनैया जी आपको बता रहे थे सिंचाई की योजना का।
पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के कर दी 41 लाख हेक्टेयर। और आपके क्षेत्र में भी पंचम नगर योजना से शुरू होकर सीतानगर सिंचाई योजना, साजरी सिंचाई प्रोजेक्ट, संधारू सिंचाई प्रोजेक्ट, और अब जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कैन और बेतवा का झगड़ा हमने निपटा लिया है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और कैन और बेतवा के पानी को बुंदेलखंड की धरती के किसानों के खेतों में पहुंचाएंगे। पानी मिल जाए तो किसान की जिंदगी सुधर जाए। और केवल सिंचाई का पानी नहीं, मेरी बहनों सुनो, हैंडपंप से पानी भरते हैं हम, हैंडपंप से गांव में, और हैंडपंप पर पानी भरने जाते हैं तो बेटा को तो भेजती नहीं हो, बेटियों को भेजती, जा पानी भर ला बेटी। और बहनों की भी खोपड़ी थोतली हो जाती है गुंड का गिरा धो धो के। अब तय किया है आधा पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, आधा हम लगाएंगे। और दमोह जिले के भी हर गांव में, दमोह विधानसभा के हर गांव के हर घर में नल टोटी वाला लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। यहाँ दमोह पटेरा समूह जल प्रदाय योजना, दमोह पटेरा हटा जबेरा तेंदुखेड़ा 446 गांव, 445 करोड़ 50 लाख की में काम चल रहा है। जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल योजना, जबेरा तेंदुखेड़ा दमोह के 218 गांव के 280 करोड़ 87 लाख से काम चल रहा है। 218 गांव में पानी देंगे। और बिहार में समूह जल प्रदाय योजना दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के 22 गांव के लिए 36 करोड़ 70 लाख की। कभी कांग्रेस ये काम करती क्या? जितने गरीब रह गए, जिनको राशन नहीं मिलता, सबकी पात्रता पर्ची बनाओ। दमोह में बनाई कि नहीं? 12,000 बड़ी कम बनाई भाई। भाई देख लो, राहुल कोई रह गई हो तो तंतु भाई जी कहाँ हैं, धर्मेंद्र विधायक जी, सब देखो जा। अरे ढूंढो भाई, और कहीं रह गए हो तो सबसे बनवाओ। कोई गरीब ना छूटे, कलेक्टर की जवाबदारी है। फिर से कोई रहेगा तो बनवाओ। जो गरीब है वास्तव में, उसकी पर्ची पात्रता बननी चाहिए और राशन पहुंचना चाहिए। ये राशन में कोई गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं कर रहा। देखो बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, और यहाँ कलेक्टर हो चाहे बाकी प्रशासन, जो सावधान रहना, ये राशन अगर कोई ने खाया तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भिजवाना है। इंदौर में भिजवाया है। और गलत काम करने वालों के मकान सब तोड़वा डाले। माफिया नहीं चलेंगे भाई। और ये ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ हो रही हो तो कोई को छोड़ना फोड़ना नहीं है। जेलों में जगह रहेगी उनकी सीधे। चिटफंड कंपनी में आ गए, कई जनता के पैसे खाए और भाग गए। या चिटफंड कंपनी वालों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहाँ है एसपी? चिटफंड कंपनी कितनी देर पैसा खा के भागने वाली? इधर आ जाओ जल्दी। ये चिटफंड कंपनियों पर कितना पे कार्रवाई हुई अभी है? अभी वापस हुए कि नहीं लोगों के? ऐसा हमने 840 करोड़ वापस करवाए। और ये एफआईआर से काम नहीं करेगा। जहां पकड़ के उठा के लाओ। गिरफ्तार किए, अच्छा हरियाणा हिसार से पकड़ लाए और संपत्ति सीज करके बेच के जनता को जो ठगी गई है उनको पैसा वापस करवाना है भाई।
तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें, जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही।